थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आज के वचन को हम सुनेंगे। विल हियर टुडेज वर्ड एंड प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है वो चीज को हम सुनेंगे। वी विल लिसन टू टुडेज वर्ड, प्रेज गॉड। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से और ऑडियो सुनेंगे, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हम में से हर एक से आप बातें करें। टॉक टू ईच वन ऑफ अस। वचनों को खोल कर आप हमें सिखाइए। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। और प्रभु, जो कुछ आप हमारे जीवनों में कर रहे हैं, आपने किया है और जो आप करने वाले हैं, उन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू प्रभु। आपका महान हाथ इस बाइबल स्टडी के ऊपर है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमने पहले भी सीखा है। वी हैव लर्नड इट बिफोर आल्सो, लेकिन हम पवित्र आत्मा के लीडरशिप, पवित्र आत्मा की लीडिंग को फॉलो करेंगे और वही चीज जो हमने पहले भी सीखा है, और शायद कईयों के लिए ये चीज नया है और हम वही चीज को वापस सीखेंगे। वी विल लर्न इट अगेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम चीजों को याद करते रहें, स्मरण करते रहें, जिससे हम विल बी एनकरेज्ड, हम प्रोत्साहित हो जाएंगे। सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट रिन्यू योर माइंड। अपने मन को नया करना। रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करना। अभी ये जो चीज है, एक बार आपका नया जन्म हो जाता है, और कई बार मैंने ये कलीसिया में भी सिखाया है कि एक बार आपका नया जन्म हो जाता है, उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपने मन को नया करें। दैट यू रिन्यू योर माइंड। अपने मन को नया करें। नया मन नहीं लाना है हमें, जो मन है उसको हमें नया करना है। वी हैव टू मेक इट न्यू। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन पानी के समान है। परमेश्वर का वचन आईने के समान है। आईने को देखकर और पानी को अपने मन में डालकर, वचन पानी है, पानी के समान है, वचन आईने के समान है। उस पानी और उस आईने का इस्तेमाल करके हमें अपने मन को नया करना है। वी मस्ट मेक आर रिन्यू आवर माइंड। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई मुझसे कहे कि पास्टर पास्टर आशीष, मैंने नया जन्म पाया है, और अभी नया जन्म पाने के बाद कौन से ऐसी चीजें हैं जो मुझे करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने नया जन्म पाया, उसके बाद सबसे अहमियत, सबसे जरूरी चीज है पिता के साथ संगति करना। लेकिन अगर उसके बाद और कोई जरूरी चीज है तो वो ये है कि अपने मन को नया करो। अपने मन को नया करो। रिन्यू योर माइंड। और ये जो चीज है वो साल में एक बार नहीं होता है, या सिर्फ हम इसको एक बार ही नहीं करते हैं। जब तक आप जीवित हैं, ये नहाने के समान है कि जब तक आप जीवित हैं, आप हर दिन, जब तक यीशु वापस ना आ जाए, जब तक आप जीवित हैं, आपको और मुझे अपने मन को नया करते रहना है। अपने मन को नया करते रहना है, क्योंकि जब तक हमारा मन नया नहीं होगा, हम बहुत से समृद्धि को हम देख नहीं पाएंगे। हमें हमें अपने मन को नया करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। एक बार आपका, एक और बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार आपका नया जन्म हो जाता है, उसके बाद कुछ चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक चीज है कि अपने मन को नया करो। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। इसमें लिखा है, रोमी 12 के 2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि मतलब मन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वेरी पावरफुल। ये जो एक वचन है, इसमें हम आधा से 1 घंटा आसानी से बिता सकते हैं, क्योंकि ये वचन जो है
इसीलिए वचन पर मनन करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे जो जो वचन हैं ये इतने भारी हैं और इतने रिच हैं, ये इतना गहरा और भारी है कि इस पे अगर आप मनन नहीं करेंगे तो इसका खजाना आपको कभी मिलेगा नहीं। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए वापस, उसमें लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी जो भी चीज को मैंने अंडरलाइन किया है उसको ध्यान से देखिए। मैंने वहां पर लिखा है कि बुद्धि या मन के नए हो जाने से, इंग्लिश में रिन्यूइंग योर माइंड, अपने मन को, पौलुस बोलता है अपने मन को नया करो। क्योंकि अगर एक विश्वासी जिसने नया जन्म पाया है और वो अपने मन को नया नहीं करेगा तो वो कैसा जीवन होगा उसका? वो संसार के सदृश होगा, संसार जैसा होगा। वो विश्वासी तो है लेकिन वो संसार के जैसा है। और कितने सारे विश्वासी हमने ऐसे देखे हैं जो विश्वासी तो हैं लेकिन वो संसार जैसे हैं। उनका बोली, उनका सोच, उनका व्यवहार, उनका आउटलुक, उनका पर्सपेक्टिव, सब कुछ संसार जैसा है। तो पौलुस बोलता है कि सुनो, मन को नया करो, क्योंकि अगर मन को नया नहीं करोगे तो संसार के सदृश्य या संसार के जैसा, संसार के दोस्त रह जाओगे। लेकिन अगर एक विश्वासी, हर एक विश्वासी अपने मन को अगर वो नया करे तो सबसे पहला चीज क्या होगा? सबसे पहला चीज है वो बदल जाएगा। प्रेज गॉड। उस देखिए मैंने जहां पर ग्रीन को अंडरलाइन किया है, आपकी बुद्धि को या आपके मन को अगर आप नया करेंगे तो सबसे पहला चीज होगा कि आपका चाल चलन बदलता जाएगा। मतलब एक बदलाव आपके अंदर आएगा। प्रेज गॉड। और ये कभी होता है, अभी देखिए जो विश्वासी जो संसार के सदृश्य हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने करने से पहले भी संसार के जैसे थे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी संसार जैसे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नया नहीं किया। क्योंकि अगर वो अपने मन को नया करते तो उनमें एक बदलाव होता, उनके चाल चलन में एक बदलाव होता जो संसार जैसा नहीं होता। प्रेज गॉड। इसीलिए अगर हम अपने मन को नया करेंगे तो हमारी चाल चलन में बदलाव होगा। अगर हम अपने मन को नया नहीं करेंगे तो हम संसार के सदृश्य बने रहेंगे। प्रेज गॉड। और दूसरा फायदा क्या है मन को नया करने का? इसको देखिए, दूसरा फायदा जब आप मन को नया करते हैं, दूसरा फायदा है कि आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को आप समझेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम सब की वही चाहत है, राइट? हम सब जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर विल, आप मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हैं, मेरे विवाह के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे अगले डिसीजन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सब चीज। कितने सारे क्षेत्र हैं, बच्चों के क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र हैं, हर प्रकार के क्षेत्र हैं। उसमें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा मालूम करने के लिए हमें अपने मन को नया करना है। प्रेज गॉड। तो दो चीजें होती हैं, इसको ध्यान से देखिए जो भी मैंने अंडरलाइन किया है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मतलब जब आप अपने मन को नया करते हैं, आपके चाल चलन में बदलाव होता है। और अगर चाल चलन में बदलाव नहीं है, एक विश्वासी के चाल चलन में अगर बदलाव नहीं है, वो संसार जैसा है, उसका उसका कारण यह है कि उस विश्वासी ने अपने मन को नया नहीं किया। उसने उद्धार तो पा लिया लेकिन उसने अपने मन को नया नहीं किया। और दूसरा फायदा होता है कि वो मन को नया करने से आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। मतलब आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट, क्या है उसकी इच्छा, ये क्षेत्र में, वो क्षेत्र में, आगे के क्षेत्र में, साइड के क्षेत्र में, परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि हर एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर को खुश करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज गॉड। तो वो आपके मन को नया करने से आपको समझेगा। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
पॉइंट नंबर 1 और कुछ पॉइंट नंबर 1, दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। रिन्यूइंग योर माइंड मीन्स टू चेंज द वे यू थिंक। अपने मन को नया करने का अर्थ है कि अपने सोचने के तरीके को बदलना, अपने सोचने के तरीके को बदलना। जब परमेश्वर का वचन पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ और प्रेरणा से जब बात करता है, पौलुस ने कहा कि एक विश्वासी संसार जैसा है, वो इसीलिए है क्योंकि उसने अपने सोच को अब तक बदला नहीं है। दूसरा विश्वासी संसार जैसा नहीं है, लेकिन उसका चाल चलन बदल रहा है। वो इसीलिए बदल रहा है क्योंकि उसके विचार, उसके सोचने का तरीका बदल रहा है। जब आपके सोचने का तरीका बदलेगा, तब आपका जीवन बदलेगा। भले ही आपने उद्धार पाया है, क्या आपको पता है उद्धार पाने के बाद भी एक विश्वासी सांसारिक विश्वासी के समान जी सकता है अगर उसका सोच ना बदले। इसीलिए टीचिंग्स इतना जरूरी है। इसलिए किस किस शिक्षक को हम सुनते हैं बहुत मायने रखता है। प्रेज गॉड। तो जब तक हमारे सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, और उसी का मतलब है मन को नया करना। मेरा मन जो है उसको मुझे नया करना है, मतलब मुझे अपने सोचने के तरीके को बदलना है। आई मस्ट चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग। जिस प्रकार से मैं संसार में सोचा करता, जिस तरीके से, जिस नजरिए से मैं संसार को देखा करता था एक समय में यीशु मसीह को जानने से पहले, आज मैं परमेश्वर के राज में हूँ। आज मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदलें, हमारे पर्सपेक्टिव को बदलें, हम अपने आउटलुक और अप्रोच को बदलें, माइंडसेट और मेंटालिटी को बदलें। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सोचने के तो कभी भी अगर आपके मन में सवाल आए कि मन को नया करने का मतलब क्या है, उसका साधारण अर्थ है अपने सोचने के तरीके को बदलिए। चेंज द वे यू थिंक। प्रेज गॉड। Change the way you think because your thinking will affect your behavior and your speech. अपने सोचने के तरीके को बदलिए क्योंकि आपका सोचना आपके व्यवहार और आपकी बोली को प्रभावित करेगा। तो अगर आप अपने व्यवहार और बोली को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं, तो अपने विचारों को बदलिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए, क्योंकि वो फिर आपके जीवन को बदल देगा। वही वो पौलुस विश्वासियों को बोल रहा है कि तुम संसार जैसा क्यों हो? इसीलिए हो क्योंकि तुमने अपने मन को बदला नहीं। प्रेज गॉड। आमेन। सो रिमेंबर दिस, दिस इज द की वर्ड्स, दिस इज द की। अपने मन को नया करने का अर्थ है अपने सोचने के तरीके को बदलना। प्रेज गॉड। ओके, क्यों हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना है? लुक एट दिस वर्स। उसमें लिखा है यशाया 55 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारे गति मतलब रास्ते, न तुम्हारे रास्ते तुम्हारे चलने का तरीका, न तुम्हारे गति रास्ते और मेरे गति एक सी हैं। तुम्हारे और मेरे विचारों में, तुम्हारे और मेरे चाल चलन में बहुत अंतर है, प्रभु बोल रहा है। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे वचन नंबर 9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसीलिए हमें अपने सोच को बदलना है क्योंकि हम परमेश्वर जैसा नहीं सोच रहे हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पिता के समान सोचें। हम इतने कई बार, क्योंकि हम सब संसार से आए हैं, हम में से कोई भी चांद से नहीं आया है। हम सब संसार में कितने साल हम संसार में थे, हमने जो पढ़ा, हमारे जो दोस्त लोग थे, जिस प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में हुआ, जिस प्रकार के रिश्तों में हम थे, जिस प्रकार की एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हुए, जिस प्रकार का पालन पोषण, जिस प्रकार की मूवीज आपने देखे, जिस प्रकार का तजुर्बा आपके जीवन में हुआ, जो कौन सी नौकरी आपने की है, वो सब ने आपके सोच पर बहुत प्रभाव डाला है। और कई बार विश्वास में आने से पहले हम सब की सोच इतनी सांसारिक है
और फिर हमारा नया जन्म होता है, और नया जन्म होने के बाद हम एक नए राज्य में आए हैं, एक नए जीवन में आए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम वो सांसारिक सोच को बदलें, सांसारिक देखने का तरीका उसको हम बदले। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि सुनो, जब तुम्हारा नया जन्म होता है उस समय जो तुम्हारा सोच है और जो मेरा सोच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोच के देखिए, प्रेज गॉड। इंग्लिश में भी लिखा है, फॉर एज द हेवेंस आर हायर देन द अर्थ, सो आर माय वेज हायर देन योर वेज एंड माय थॉट्स हायर देन योर थॉट्स। क्योंकि मेरी और तुम्हारे रास्तों में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो रिन्यूइंग योर माइंड का मतलब क्या है? मन को नया करने का मतलब क्या है? हमारे विचार जो पृथ्वी के हैं, परमेश्वर बोलता है उन विचारों को बदलो और स्वर्गीय विचारों की तरफ आओ। उस क्षेत्र में आओ जहां पर परमेश्वर विचार करता है। प्रेज गॉड। पृथ्वी के विचारों से पृथ्वी को हम बदल नहीं सकते हैं। हमें स्वर्ग के विचार चाहिए अगर हम पृथ्वी को बदलना चाहते हैं। हम अगर अपने खुद के जीवन को बदलना चाहते हैं अनंत काल के लिए, ये 4-5 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, और आत्मिक क्षेत्र में अगर आप बदलना चाहते हैं, तो हमारे विचारों को स्वर्ग के क्षेत्र में आना होगा। इसीलिए देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है, पौलुस बोल रहा है कि सोच को बदलो। क्यों सोच को बदलो? क्योंकि परमेश्वर और हमारे विचारों में बहुत अंतर है। इतना बड़ा कि आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना अंतर है, उतना अंतर है हमारी अगर परमेश्वर यहाँ सोचता है तो हम कहीं और ही सोचते हैं। तो परमेश्वर वो अलाइनमेंट चाहता है कि हम अपने सोच विचार को उसके विचारों के अधीन लेकर आए। उसको हम कहते हैं मन को नया करना। क्योंकि एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं, जब तक आपका और मेरा सोच नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अनलेस माई एंड योर थिंकिंग चेंजेस, नथिंग विल चेंज। प्रेज गॉड। और क्योंकि इतना बड़ा फर्क है हम में और परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने विचारों को बदलो, अपने मन को नया करो, सोचने के तरीके को बदलो। प्रेज गॉड, आमेन। ना, हम पॉइंट नंबर 1 में ही हैं। वी आर एट पॉइंट नंबर 1। कैसे आप अपने विचारों को बदलेंगे? वचन के द्वारा। इट्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, और कोई तरीका नहीं है। इट्स थ्रू दिस वर्ड। ये आपका बाइबल आपके टैब में होगा, मोबाइल में होगा, या फिर आप ऑडियो सुनते हैं, जो भी आप करते हैं, अगर आप स्वर्ग के विचारों को, परमेश्वर के विचारों को अगर आप अपना विचार बनाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मनन और अंगीकार के द्वारा ही होगा। वचन पर मनन करना और वचन का अंगीकार करने से वचन की मानसिकता विकसित होगी। वचन की मानसिकता, वर्ड माइंडसेट, वर्ड मेंटालिटी, वर्ड आउटलुक, वर्ड अप्रोच, वर्ड एटीट्यूड, ये कैसे डेवलप होता है? प्रेज गॉड। आप जानते हैं कि जब आप संसार में थे, जब आप सांसारिक थे, तो धीरे धीरे तजुर्बे के द्वारा, अनुभव के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, जो चीजों को हमने देखा, सुना, अनुभव किया, धीरे धीरे वो चीजों ने हमारी मानसिकता बना दी सांसारिक। वैसे ही जब आप विश्वास में आते हैं, विश्वास में आकर के आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन पर आप मनन करें। जो सिर्फ इसमें लिखा है, सिर्फ उसमें नहीं, जो वचन आपको सिखाया जाता है उस पे आप मनन कीजिए, उसका अंगीकार कीजिए। वचन पर मनन कीजिए मतलब वचन के ऊपर सोचिए। थिंक अबाउट द वर्ड। फरारी की तरह वचन को पढ़ के खत्म करना नहीं है पढ़ने का मकसद। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऑफिस में सब जाते हैं, तो एक अध्याय पढ़े, ज्यादा से ज्यादा 2 अध्याय पढ़े। पूरा बाइबल खाने का कोशिश मत कीजिए। दैट्स नॉट द वे। वैसा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप ऑफिस में सब जाते हैं, तो रीड 1 चैप्टर, मैक्सिमम 2 चैप्टर्स, और जो पढ़ा है उसको उस पर मनन कीजिए। सोचिए कि आपने क्या पढ़ा। ताकत मनन करने में है। ताकत 15-20 अध्याय पढ़ने में नहीं है। कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कि कितना चैप्टर आपने पढ़ा, और 10 पढ़ा तो कोई आपके लिए ताली भी नहीं बजाएगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम खाने की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फूड। और परमेश्वर के वचन को, जैसे मैंने कहा कि अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, 1 अध्याय पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा 2 अध्याय पढ़िए, और उस पर सोचिए।
जो प्रचार संडे को, मंडे को और वेडनेसडे को सिखाया है मैंने, उस पर सोचिए, थिंक अबाउट इट। क्योंकि विचारों को आप कैसे बदलेंगे? सोचने से, नए विचारों को लेने से। जो विचार पहले से अंदर हैं, जो मानसिकता पहले से बनी हुई है, उस मानसिकता को आप बदलेंगे कैसे? नए विचारों को लेकर, परमेश्वर के वचनों से विचारों को लेकर, उसके ऊपर सोचकर आप पुरानी मानसिकता को बर्बाद कर देंगे और नई वचन की मानसिकता को आप उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे। प्रेज गॉड। यू हैव टू रिप्लेस दोस नेगेटिव थॉट्स विद थॉट्स ऑफ द वर्ड। प्रेज गॉड। और अंगीकार करना, वचन का अंगीकार, क्योंकि जो आपका मुंह बोलेगा आपका मन सोचेगा। जो आपका मुंह बोलेगा आपका मन सोचेगा। What your mouth says, your mind will think. Praise. क्या आप जानते हैं कि आप अपने मन को जानबूझ के किस विषय में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? Do you know you can make your mind think on certain things? आप अपने मन को जो विषय में आप चाहते हैं, उस विषय में आप अपने मन को मजबूर कर सकते हैं सोचने के लिए। क्योंकि जो आपका मुंह बोलेगा वो आपका मन सोचेगा। तो मतलब आप अपने मन को काम पर लगा सकते हैं कि हम ये चीज के बारे में सोचेंगे। फिर आपके मन को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मन आपका गुलाम है। प्रेज गॉड। आपको अपने मन के ऊपर प्रभुत्व है। सो मेरा बोलने का मकसद ये है, दिस इज माय पॉइंट, कि आप वचन पर जब आप मनन करेंगे और वचन को जब आप अंगीकार करेंगे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे हर दिन जैसे आप करेंगे, हर दिन वचन को एक एक अध्याय, दो दो अध्याय। क्योंकि हम जो सेवकाई में हैं, हमारा थोड़ा, हम जितना समय वचन में, क्योंकि हम इसमें जीते हैं, आवर लेवल इज अ हायर लेवल। लेकिन जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप बाहर जाते हैं, काम है आपका, आप एक अध्याय, दो अध्याय में समय बिताइए और उसके ऊपर मनन कीजिए, अपने अंगीकार को आप करें। धीरे धीरे आपकी मानसिकता बदलने लगेगी। वही पौलुस ने कहा कि जब तुम्हारा मन नया होगा, तुम्हारे चाल चलन में बदलाव होगा और तुम परमेश्वर की इच्छा को जानोगे। प्रेज गॉड। और वही करने के लिए हम वचन पर मनन करते हैं, प्रचार पर मनन करते हैं, उस पर अंगीकार करते हैं, और धीरे 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 वचन की मानसिकता हमें बन जाती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, नंबर 2, सबसे पहला चीज, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन को नया करने का मतलब क्या है, उससे क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा पॉइंट नंबर 2 में है कि आपके मन का नवीनीकरण करने से आपको और आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। अपने मन का नवीनीकरण आपको और आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। वही रोमी 12 में लिखा है, रिन्यूइंग योर माइंड। ये एक दिन का नहीं है, जैसे क्रिसमस साल में एक बार आता है, ये साल में एक बार वाला काम नहीं है, ये हर दिन, ये नहाने के जैसा है ये काम। हर दिन हम नहाते हैं। प्रेज गॉड। ये हर दिन करने वाला काम है। जब आप अपने अपने सोच को बदलने लगते हैं, परमेश्वर के विचारों को लेकर उस पर सोचने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं, सबसे पहला चीज क्या होगा, आप देखेंगे कि आप में और आपके जीवन के हर क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं। वो हो सकता है आर्थिक क्षेत्र हो, वो हो सकता है विवाह का क्षेत्र हो, वो हो सकता है शारीरिक क्षेत्र हो, जो ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, सेवकाई में हो, कहां पर भी आप हैं, बदलाव होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमें, देखिए मैं आपको एक चीज बता, लेट मी टेल यू दिस, ये जो बाइबल मेरे हाथ में है और आपके हाथ में है, इसमें का हर एक वर्ष, हर एक आयत, हर एक वचन यीशु के लहू में डुबाया गया है। मतलब यीशु और उसका लहू, हर एक वचन के पीछे वो खड़ा है, ये बोलने के लिए कि मेरा हर एक वचन सत्य है और मेरा हर एक वचन जो विश्वास करेगा उसके लिए वो पूरा होगा। यीशु का लहू हमारा श्योरिटी है, यीशु मसीह और उसका लहू हर एक वचन के पीछे हमारा श्योरिटी है, गारंटी है कि वो वचन पूरा होगा। प्रेज गॉड। और उसके वचन में, उस लहू में डुबाया हुआ वचन, उसमें लिखा है कि अगर एक विश्वासी अपने मन को नया करेगा, अपने सोच को बदलेगा,
तो उसके जीवन में और जीवन के हर एक क्षेत्र में, मतलब कितने क्षेत्र में वो व्यक्ति है, सोचिए, उसका परिवार है, वो शायद काम करता है, सेवकाई करता है, स्कूल में जाता है, उसके आर्थिक क्षेत्र हैं, उसका मानसिक क्षेत्र, उसका शारीरिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में बदलाव होगा। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर टाइम पास नहीं कर रहा है, परमेश्वर जोक नहीं मार रहा है, परमेश्वर वही बोलता है। he says exactly what he means and he means exactly what he says. Praise God. अपने मन का नवीनीकरण आपको और आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। बदलाव, सबसे पहला चीज फायदा, बदलाव, चीजें बदलने लगती हैं। अभी इसको ध्यान से देखिए, इस वचन को, इस वचन से हमने कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, रोमी 12:2 उसमें लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, मतलब इस संसार के जैसा मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से सबसे पहला चीज क्या होगा, तुम्हारा चाल चलन बीतता जाएगा। मन को नया करने से क्या होगा, तुम्हारा चाल चलन बदलेगा, सबसे पहला फायदा। प्रेज गॉड। अगर आप पानी में जाएंगे आप भीग जाएंगे, अगर आप मन को नया करेंगे आपका चाल चलन बदलेगा, ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। अपने विचारों को यदि आप बदलें, और अगर आप ठान ले कि मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा, मैं पृथ्वी की तरह सोच रहा था लेकिन अब मैं स्वर्ग की तरह सोचूंगा, तो उसका आपका चाल चलन बदलने लगेगा। योर आपका चाल चलन बदलेगा, इट विल चेंज योर लाइफ। प्रेज गॉड। अभी ये जो वचन है, आप जानते हैं कि ये यूनानी भाषा में लिखा है, हिंदी में नहीं या इंग्लिश में नहीं। ये जो चीज मैंने अंडरलाइन किया है, ट्रांसफॉर्म, या हिंदी में लिखा है बदलता, इसको जरा ध्यान से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में। वो जो इंग्लिश में लिखा है ट्रांसफॉर्म्स, और हिंदी में लिखा है बदलना, वो यूनानी भाषा में एक्चुअली वो शब्द जो है, वो वो शब्द है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, वो यूनानी शब्द में, भले ही वो हमारे बाइबल में इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है ये वाला शब्द जो मैंने अंडरलाइन किया है, बदलता या ट्रांसफॉर्म, वो यूनानी भाषा में, जब लोग यूनानी भाषा में इसको पढ़ रहे थे, तो वहां पर मेटामॉर्फोस, जहां से शब्द आता है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस का अगर हम मतलब देखें, उसका मतलब है अ कंप्लीट चेंज इनटू अनदर फॉर्म, दूसरे रूप में पूर्ण परिवर्तन। मतलब ऐसा परिवर्तन कि आप एकदम दूसरे रूप में आप बदल जाते हैं। अ कंप्लीट चेंज इनटू अनदर फॉर्म, वो है उसका मतलब। मतलब देखिए, पौलुस हमें बोल रहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा और सामर्थ्य से, कि एक विश्वासी अगर अपने सोच को बदले, तो उसमें, उसके जीवन में, उसके विवाह में, उसके आर्थिक क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में वो है, और उसके खुद के जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा कि वो मानो दूसरे रूप में पूर्ण परिवर्तन हो गया है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। तो अगर आज मैं फैसला करता हूं कि मैं अपने सोच को बदलूंगा, मैं अपने देखने के नजरिए को बदलूंगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप में एक पूर्ण परिवर्तन मतलब आप एकदम डरपोक थे, अभी आप डरपोक नहीं है। आप लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकते, अभी आप लोगों के सामने खड़े हैं। आप बीमारी से जूझ रहे थे, अभी आप बीमारी के ऊपर हैं। विवाह में समस्या थी, अभी विवाह में समस्या नहीं है। बहुत ऐसा बदलाव होगा, मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये होता है जब एक व्यक्ति अपने मन को नया करता है, अपने सोच विचार को वो बदलने लगता है। प्रेज गॉड। मेटामॉर्फोसिस, दूसरे रूप में पूर्ण परिवर्तन। और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये बहुत, ये जो शब्द है मेटामॉर्फोसिस, वो शब्द यहां से आता है, यहां पर ये प्रोसेस है। देखिए, कैटरपिलर है, जिसको हम कमला भी बोलते हैं हिंदी में, जो स्टार्टिंग में है। थैंक यू जीसस। ये देखिए, यहाँ पे एक कैटरपिलर है, और वो कैटरपिलर कोकून में आता है, और
देखते वो कोकून में आकर के एक बहुत अच्छी तितली या बटरफ्लाई बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है दूसरे रूप में पूर्ण परिवर्तन। वही पौलुस ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा गहराई में हम समझ नहीं पाएंगे बदलाव का मतलब क्या है। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि सुनो, एक विश्वासी का जीवन अगर वो शुरुआती कमला या कैटरपिलर के समान है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये कैसे तितली जैसा, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक तितली जैसी इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, सो ब्यूटीफुल वो उसमें छुपी हुई है। लेकिन वो तभी होगा जब वो प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जैसे वो एक विश्वासी वचन पर मनन करता है, वचन का अंगीकार करता है, उसमें ऐसा बदलाव होता है। मतलब आप सोच के देखिए, कहां पर वो शुरुआत वाला जीव है, कैटरपिलर है, और उस कोकून को देखिए, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि उसके अंदर एक खूबसूरत या ब्यूटीफुल तितली छुपी हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगती है, वो कैटरपिलर कोकून में बदलता है, और वो कोकून से इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया और सुंदर तितली उसमें से निकलता है। ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, जिसका पौलुस ने उपयोग किया रोमी 12 के 2 में। उसने कहा कि देखिए, जो बदलाव आप देख रहे हैं, शुरुआत में आप देखिए कि वो जीव, वो कैटरपिलर कैसा है, और अंत में देखिए कि वो जीव इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल तितली में बदल गया है। यही चीज होता है एक विश्वासी के साथ। अभी विश्वासी तितली नहीं बन जाता। विश्वासी तितली नहीं बनता। मतलब जो चेंज, हम उस चेंज के, उस बदलाव के बारे में बोल रहे हैं कि एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन पर मनन करता है हर दिन, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करता है हर दिन, जैसे ये कमला ये तितली में बदल जाती है, वैसे ही एक विश्वासी में ऐसा रूपांतर होता है, ऐसा परिवर्तन होता है उसके विवाह में, उसके जीवन में, उसमें, उसके आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में ये विश्वासी है। भले ही वो कमला, वो कैटरपिलर के समान वो चीजें इतनी अच्छी दिखने में नहीं है, चीजें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा के सामर्थ और प्रेरणा से कि जैसे एक विश्वासी अपने मन को बदलने लगे, अपने मन को नया करें, अपने सोच को बदलने लगे, अपने थिंकिंग को बदलने लगे, तो उसमें ऐसा परिवर्तन होगा, अ कंप्लीट चेंज, एक पूर्ण परिवर्तन होगा कि वो तितली जैसा खूबसूरत और ग्लोरियस, महिमा से भरा हुआ उसका जीवन और उसके जीवन का हर एक क्षेत्र हो जाएगा। प्रेज गॉड। ये कैसा होता है? हाउ डज दिस हैपन? एक विश्वासी जो चुनाव करता है कि मैं हर दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करूंगा, मैं हर दिन परमेश्वर के वचन का अंगीकार करूंगा, और ऐसा करने के द्वारा मैं अपने विचारों को कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप, एक कदम पे दूसरा कदम पे, एक ईंट दूसरा ईंट तीसरा ईंट, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे मैं अपने विचारों को बदलूंगा। और जैसे जैसे उसके विचार बदलने लगते हैं, उसके जीवन में ये बदलाव दिखेगा। एक कैटरपिलर से लेके इतना अगली, इतना इतना गंदा दिखने वाला कैटरपिलर, वहां से देखिए एक खूबसूरत तितली, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ये प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। प्रेज गॉड। और ये उदाहरण देखिए इस वचन में भी है, मत्ती 17 उसके 1 में लिखा है। इस वचन को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस का इस्तेमाल किया हुआ है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वर्स नंबर 2, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। सेम वर्ड, हिंदी में भले ही बदलाव लिखा है रोमी 12 में, और मत्ती 17 में रूपांतर लिखा है, लेकिन अगर दोनों के यूनानी भाषा को देखें तो यूनानी शब्द दोनों का एक ही है, मेटामॉर्फोस, जहां से हमें शब्द मिलता है मेटामॉर्फोसिस। और उनके सामने यीशु का मेटामॉर्फोसिस हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया।
मतलब कंप्लीट चेंज, अ कंप्लीट चेंज। मतलब आप उसे देखकर बोल नहीं सकते थे कि यीशु है। ऐसा उसका मुंह सूरज के नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजला, ये सफेद हो गया। प्रेज गॉड, कंप्लीट चेंज। वही शब्द इस्तेमाल किया गया है, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में रहकर जीकर अपने विचारों को बदले तो उसमें यही रूपांतर होगा, उसमें यही बदलाव होगा। प्रेज गॉड, उसके जीवन का हर एक क्षेत्र में बदलाव होगा, एवरी एरिया ऑफ हिज लाइफ। भले ही वो कोई बुरी आदतों में फंसा हुआ है, भले ही वो डरपोक है, भले ही उसको लगता है कि वो अलग अलग क्षेत्र में हारा हुआ है, अगर वो अपने सोच को बदले तो जैसे यीशु में रूपांतर हुआ, उसका मुंह सूरज के नाई चमकने लगा, उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजला हो गया, वैसे उस विश्वासी में भी बदलाव होगा। प्रेज गॉड। उस चीज को देखिए, remember this definition, very important. मेटामॉर्फोसिस का मतलब है दूसरे रूप में पूर्ण परिवर्तन, a complete change into another form. Praise God. यीशु मसीह का मुंह सूरज के समान चमका, उसका वस्त्र उजला के समान सफेद हो गया। Praise God. सफेद हो गया, इतना सफेद। प्रेज गॉड। जैसे वो कमला कैटरपिलर एक सुंदर तितली में बदल जाती है, वैसे ही किसी भी विश्वासी के साथ होगा अगर वो ये चुनाव करें। ये बोलना काफी नहीं कि मैं विश्वासी हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग के ट्रेन में बैठ गया हूँ, अभी जस्ट इंतजार कर रहा हूँ कि ट्रेन शुरू हो गया, हम स्वर्ग जाएंगे। प्रेज गॉड। लाजर भी वैसा कर रहा था, इसलिए लाजर जो एक अमीर धनवान व्यक्ति के घर के बाहर इतनी बुरी परिस्थिति में बीमार, गरीब और दूसरों के भरोसे में जीने वाला व्यक्ति लाजर स्वर्ग तो गया, लेकिन उसका धरती का जीवन नर्क के दिन थे उसके। लेकिन अगर एक विश्वासी जो स्वर्ग जा रहा है, हमें गरीब रहने की जरूरत नहीं है, हमें बीमार रहने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने सोच को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम और आप अपने सोच को बदलें, स्वर्ग की तरह सोचने लगे, तो हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र, हम में और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट चेंज। मतलब कुछ लोग देखकर बोले, कहां पर आप कैटरपिलर थे और अभी तो आप तितली बन गए हैं, इतना ब्यूटीफुल योर लाइफ इज बिकम, इतना महिमा से भरा हुआ जीवन आपका हुआ है, कैसे हुआ? और आप उनको कहेंगे, सबसे पहले हमने यीशु पर विश्वास किया, और दूसरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमने अपने सोच को बदला। प्रेज गॉड। अभी आई डोंट थिंक लाइक एन इंडियन, आई थिंक लाइक एन हेवनली सिटीजन। मैं एक भारतीय की तरह नहीं सोचता हूँ, मैं एक स्वर्ग के नागरिक के समान सोचता हूँ। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, ये दूसरा फायदा, मन को नया करने से क्या फायदा होता है? सबसे पहले आपके जीवन में और आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव होगा। एंड नंबर 2, रिन्यूइंग योर माइंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड गॉड्स विल। अपने मन को नया करने से आपको परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद मिलती है, सामान्य इच्छा और विशिष्ट इच्छा। Let me read it again. Renewing your mind helps you understand God's will, general will for everybody, and specific will for you personally. अपने मन को नया करने से आपको परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद मिलती है, सामान्य इच्छा जो हर एक विश्वासी के लिए है, और विशिष्ट इच्छा। मतलब देखिए, परमेश्वर, मतलब मैं आपको सामान्य और विशिष्ट इच्छा के बारे में कुछ बताता हूँ। परमेश्वर की सामान्य इच्छा हर एक विश्वासी के लिए क्या है कि विश्वासी विश्वासी से शादी करें। प्लीज गॉड, परमेश्वर की सामान्य इच्छा, मतलब आप कौन से भी, अमेरिका के विश्वासी हो, ऑस्ट्रेलिया के विश्वासी हो, या पाकिस्तान के विश्वासी हो, प्रभु की इच्छा, सामान्य इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है कि अगर आपको विवाह करना है, जबरदस्ती नहीं है, अगर करना है तो विश्वासी से ही करिएगा, आप परमेश्वर से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर विवाह करना है तो विश्वासी से ही करिएगा। प्रेज गॉड। फिर अभी विशिष्ट इच्छा क्या है? विशिष्ट इच्छा है कौन से विश्वासी से, वो विशिष्ट है। सामान्य इच्छा है कि विश्वासी से करें, विशिष्ट इच्छा है कि प्रभु आपको बताएगा कि ये भाई है, ये बहन है, वो भाई है, वो बहन है। प्रेज गॉड, वो है विशिष्ट।
मतलब हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की विशिष्ट इच्छा है कि देखो इससे करना है, देखो उससे करना है, वो है विशिष्ट। प्रेज गॉड, आमेन। तो जब आप अपने परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर आप मनन करते हैं हर दिन, एक अध्याय या 2 अध्याय, या आप सेवकाई में हैं तो उस अध्याय को आप पढ़ाते हैं, और उस पर जब आप मनन करते हैं और जो आपके परमेश्वर के दास उसके वचनों को आप सुनते हैं, उस पर आप मनन करते हैं, उस वचन को लेकर जब आप अंगीकार करते हैं, तो धीरे-धीरे उस अंगीकार में, उस मनन में, अपने मन को नया करने के प्रोसेस में आपको पता चलने लगता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जनरल लेवल में परमेश्वर, सामान्य क्षेत्र में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, और विशिष्ट क्षेत्र में परमेश्वर स्पेसिफिकली आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, आपको पता चल जाता है, यू नो इट। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को लेकर अपनी सोच को बदलता नहीं है, वो कभी नहीं जानेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आपको नहीं पता चल सकता, यू कांट नो। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करेंगे, अजम्पशंस में चलेंगे, और हम विश्वासी होकर हमें अजम्पशंस में चलने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, सो अपने मन को नया करने से आपको परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, वो समझने में आपको मदद मिलती है। सामान्य इच्छा जो हर एक विश्वासी के लिए है, और विशिष्ट इच्छा जो आपके लिए है। प्रेज गॉड। मैं कहाँ पर रहूं, मैं किससे विवाह करूं, आगे का हमारा प्लान क्या होगा, कैसा सब कुछ है, आपके लिए जो विशिष्ट इच्छा है वो भी आपको मन को नया करने से आपको पता चल जाएगा। प्रेज गॉड। हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बताएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। आमीन। ओके, इस वचन को देखिए, रोमी 12:2। आज एक ही वचन पर हम ज्यादा गौर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज सो पावरफुल। इतना शक्तिशाली वचन है ये। आमीन। रोमी 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो, मतलब तुम्हारे सोच विचार को बदलने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। कोई पूछेगा, प्रभु मेरा चाल चलन बदलता क्यों नहीं है? पहले भी गाली देता था, अभी भी गाली देता हूँ। पहला भी गुस्सा होता था, अभी भी गुस्सा हो रहा हूँ। पहले भी उल्टा सीधा करता था, विश्वासी होने के बाद भी उल्टा सीधा कर रहा हूँ। पहला भी मैं ये करता था, अभी भी। प्रभु प्रॉब्लम क्या, मुझ में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि सोच बदला नहीं है। प्रेज गॉड। सोच बदला नहीं। सोच को बदलते कैसे हैं? एक नए सोच को लीजिए, एक नए सोच को लेकर ये पुराने सोच को रिप्लेस कीजिए। प्रेज गॉड। आमेन। तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे ये दूसरा फायदा है, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब मन को नया करना, विचार, सोच को बदलने से आप परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। हाउ पावरफुल इज दैट? परमेश्वर की इच्छा को मैं समझ पाऊंगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। ये कितना जरूर, क्या आप नहीं चाहते कि आप अपना जीवन कई कुछ ऐसे चीजों में आप न फंसा दे जो परमेश्वर ने आपके लिए कभी कुछ कहा ही नहीं? क्या आपको पता है, यीशु मसीह ने कुछ लोगों से कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु बोलते हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो तुम करते नहीं हो। और किसी से तो प्रभु ने कहा कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और तुमने यीशु मसीह ने कुछ लोगों से कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कैसे नहीं जानते हमें? हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने आपके नाम से सुसमाचार सुना, हम आपके नाम से ये सब किया, भविष्यवाणी की, ये किया वो किया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। मतलब जो मैं चाहता था वो तुमने किया नहीं। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की विशिष्ट योजना है, स्पेसिफिक प्लान। प्लीज गॉड। एक सामान्य योजना है जो सबके लिए है, और विशिष्ट योजना है जो हर एक व्यक्ति के लिए है, और हमें वो ढूंढ कर निकालना है। वी मस्ट फाइंड आउट, क्योंकि मैंने आपसे कहा सफलता उसमें है। इसीलिए जब आप अपने सोच को बदलेंगे, जब आप अपने विचारों को बदलेंगे, ध्यान रखिए आप परमेश्वर की इच्छा को समझने लगेंगे। ओ, परमेश्वर ये चाहता है, हर एक विश्वासियों के प्रति परमेश्वर ये चाहता है, और मेरे प्रति परमेश्वर ये चाहता है। सामान्य और विशिष्ट इच्छा को आप पहचान पाएंगे सोच को बदलने से। प्रेज गॉड। हमें अपनी सोच को, अपने आप को एक भारतीय के रूप में मत देखिए, या अपने आप को, मैं अक्सर कहता हूं, एक कोई भी शारीरिक चीजों में आप अटक ना जाएं।
प्रेज गॉड, आप उन सब के ऊपर हैं, यू वे अबव दैट, प्रेज गॉड। आप अपने आप को अमेरिकन की तरह भी मत देखिए, आप उन सबसे काफी ऊपर हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो स्वर्ग जितना सुंदर और महिमा से भरा हुआ है, प्रेज गॉड। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, आमेन। ना आखिरी वचन एफिसियों 5 उसका 17, उसमें लिखा है, इसी कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। दे नो व्हाट गॉड वांट्स, प्रेज गॉड। सो वी मस्ट नॉट बी फूल्स। हमें निर्बुद्धि नहीं होना है, हमें बुद्धिमान होना है। वी मस्ट बी वाइज। हमें पता करना है कि परमेश्वर की सामान्य इच्छा और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा हमारे लिए क्या है, और उसको ढूंढना, उसको ढूंढने का सबसे अहम तरीका है अपने सोच को बदलिए। चेंज योर थिंकिंग, अपने सोच को बदलिए। कैसे बदलू? ये जो सोच है इसमें, इस सोच को लेकर अपने पुराने सोच को बदलिए। चेंज इट। टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। कब तक करना है? जब तक यीशु वापस ना आ जाए। महीने में एक बार करना है कि हफ्ते में एक बार? हर दिन, हर दिन। क्योंकि मैंने आपसे कहा, जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा तब तक जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इट वोंट चेंज, प्रेज गॉड। पौलुस ने हमसे कहा कि अगर हम अपने मन को नया करें तो हम संसार के जैसा नहीं रहेंगे, सबसे पहला। दूसरा, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा, जीवन का हर एक क्षेत्र बदल जाएगा, मेटामॉर्फोस हो जाएगा। और तीसरा, आप समझने लगेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मतलब आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने आपसे कहा ही नहीं, प्रेज गॉड। क्योंकि आप वही चीज करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, प्रेज गॉड। परमेश्वर की सामान्य इच्छा और विशिष्ट इच्छा को आप पहचान पाएंगे, प्रेज गॉड। और वही हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को जानना चाहते हैं। हम परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा और सामान्य इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने सोच को आप बदलिए। कोई बोलेगा कि मैं ऑलरेडी बदल रहा हूं पास्टर, कब तक करना होगा? जब तक यीशु वापस ना आ जाए, प्रेज गॉड। क्योंकि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की समृद्धि आपके मन के समृद्धि पर निर्धारित है। The prosperity in every area of your life is determined by the prosperity of your soul. Praise God. Amen. Okay. So आइए हम प्रार्थना करेंगे। That's all for today. Thank you Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। प्रभु, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को आपने छुआ, उनसे बातें की, उनको आपने स्पर्श किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हम सब अपने सोच को हम बदलें, हम सब अपने सोच को हम बदलें, क्योंकि हमारा जीवन बदल गया है। हम सब आपके वचन में समय बिताएं, वचन पर मनन करें, वचन का अंगीकार करें। हमारे परमेश्वर के दास की शिक्षाओं को हम ध्यान से सुने, उस पर वापस मनन करें, वापस उन चीजों के बारे में हम गहराई से सोचें, ताकि हमारे देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, हमारी मानसिकता, मेंटालिटी बदले, जिससे हमारा चाल चलन बदलेगा और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। स्वर्ग के दिन धरती में हम जी रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। स्वर्ग के दिन विवाह में, स्वर्ग के दिन आर्थिक क्षेत्र में, स्वर्ग के दिन शरीरों में, स्वर्ग के दिन काम में, बिजनेस में, जीवन के हर क्षेत्र में स्वर्ग के दिन। और हमारे जीवन में यीशु के चरित्र को और गुणों को हम प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारा जीवन मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। एक महिमा से भरा हुआ जीवन, इसलिए सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। टच एवरी पर्सन दैट हैज कम टुडे। हर एक व्यक्ति को आप छूइए यीशु के नाम से। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। वी थैंक यू सो मच। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड।